Hello everyone, I'm Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School. This is the second chapter, The Tsunami of class 8th. इस चैप्टर में मेरे पास इसकी इंग्लिश अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसको हिंदी में रीड करेंगे सारा। तो पार्ट फर्स्ट है इसका। ये जो चैप्टर है ये सुनामी के बारे में है। अलग अलग जगह पे काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए थे सुनामी के। सुनामी मीन्स होता है कि जहाँ पर समुद्र की लहरें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उठकर और पूरे आसपास के एरिया को अपने अंदर बहा के ले जाती हैं। पूरा पानी पानी हो जाता है सारे जगह पे। जिस तरीके से बाढ़ होती है उसी तरीके से होता है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। इसमें कई सारी कहानियाँ बताई गई हैं अलग अलग जगह की। तो जो पहली कहानी है उसको रीड करते हैं। ये सभी कहानियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप से संबंधित हैं। और इग्निसिस कचल में एक सहकारी समिति का प्रबंधक था। उसकी पत्नी ने 6 बजे उनको उठा दिया क्योंकि उसको फील हुआ कि भूकंप आने वाला है, और इसलिए उसने उनको अपना जो टेलीविज़न था उसको उठाकर मेज से नीचे ज़मीन पर रख दिया ताकि वो नीचे गिरकर टूट ना जाए। अगर भूकंप के झटके लगें तो वो नीचे गिर ना जाए। और सारा जो परिवार था उनका, फैमिली जो पूरी थी, वो बाहर की तरफ भागने लगी और समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी और तूफान आने लगा। और इसमें जो 2 बच्चे थे उन्होंने अपने नाना और मामा का हाथ पकड़ लिया और एक उल्टी दिशा में भागने लगे। कोई ऑपोजिट डायरेक्शन थी जिसमें उफान आ रहा था, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में वो भागने लगे। और फिर उन्होंने उनको कभी दोबारा नहीं देखा। उनकी जो पत्नी थी वो उस समुद्र में की लहरों में आकर बह गई, वो सुनामी में बह गई, और केवल 3 बच्चे जो थे वही बचे। अब पार्ट सेकेंड है। टिली स्मिथ एक लड़की है जो कि स्कूल जाने वाली लड़की थी और उसने बहुत सारे लोगों की जान को बचाया था, लेकिन उसके माता पिता ने उसको टेलीविज़न पे इंटरव्यू नहीं देने दिया। और वो बहुत अच्छी फेमस हो सकती थी उस इंटरव्यू के कारण, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और ये जो उनका डिसीज़न था ये क्यों लिया गया ये पता नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीज़न। ये थाईलैंड की कहानी है। जब दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड से आए स्मिथ परिवार ने वहाँ पे एक क्रिसमस मना रहे थे एक रेस्टोरेंट के अंदर, और 10 वर्ष की उनकी लड़की थी टिली स्मिथ, और उनकी एक 7 वर्ष की बहन थी पेनी, और कॉलिन स्मिथ उनके माता पिता थे। 26 दिसंबर 2004 का दिन था। सुनामी की बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ चुकी थी और भरपूर मात्रा में जो भूकंप आया था उसके कारण ये हुआ था। पानी बहुत ऊपर उठ रहा था, निरंतर रूप से आ रहा था। पेनी स्मिथ ने याद किया कि समुद्र तट छोटे से छोटे होते हैं और होता जा रहा है। मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। मतलब कि जो समुद्र तट था वो बहुत बड़ा था, उसके बाद वो पानी आगे 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 आता गया, तो जो भी समुद्र तट था वो सारा का सारा पानी से कवर हो गया। लेकिन जो टिली स्मिथ थी उसने महसूस किया कि कुछ गलत होने वाला है। उसका दिमाग 2 सप्ताह पहले इंग्लैंड में पड़े भूगोल के पाठ की ओर जा रहा था। उसने अपने परिवार के द्वारा इंग्लैंड की उड़ान भरने से पहले वो पढ़ लिया था। टिल्ली ने समुद्र को धीरे धीरे से ऊपर उठते हुए देखा, झाग पैदा हुए, बुलबुले और भंवर बनाते हुए देखा। तो उसे याद आया कि उसने कक्षा में एक चलचित्र में देखा था जो कि 1946 में हवाना द्वीप पर आए सुनामी का दृश्य था। मतलब कि जब वो अपने इंग्लैंड में थी तो वहाँ पे उसने पढ़ाई की थी, तो वहाँ पर एक उनको स्क्रीन पर दिखाया गया था कि अगर सुनामी आती है तो किस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो उसको वो सब याद आने लगा। उसकी भूगोल शिक्षक ने उसको कक्षा में वह चलचित्र दिखाया तो बताया था कि सुनामी भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूसंकलन के कारण पैदा हो सकती है। टिल्ली ने अपने परिवार पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि वह समुद्र तट से पीछे हट जाए। उसने समुद्र के नीचे भूकंप के बारे में बात की। वह अधिक से अधिक उत्तेजित हो गई। उसकी माँ पेनी ने कहा कि मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या होती है, लेकिन अपनी बेटी को इतना अधिक भयभीत देखकर मैंने सोचा कि अवश्य ही कोई गंभीर बात होगी। मतलब कि उनके माता पिता को भी नहीं पता था कि सुनामी आने वाली है, लेकिन जो लड़की थी टिली स्मिथ, क्योंकि उसने वो चीज़ पढ़ी हुई थी तो, और उसने सारे जितने भी सर्कमस्टेंसेस देखे उसके अकॉर्डिंग वो समझ गई कि अब सुनामी आने वाली है। तो उसने सबको आगाह करना शुरू किया कि वो वहाँ से हट जाए, वहाँ से चले। टिल्ली के माता पिता ने उसकी बहन को समुद्र तट से दूर होटल के एक तरणताल पर लेके चले गए। बहुत सारे अन्य पर्यटक भी थे वहाँ पर, उनके साथ चल दिए। तब ऐसा हुआ जैसे कि पूरा समुद्र ही उनके पीछे बाहर आ गया था। मैं चिल्ला रही थी, भागो। परिवार ने होटल की 3री मंजिल पर शरण ली। होटल का भवन 3 सुनामी लहरों के संवेग को सहन कर गया। यदि समुद्र तट पर रुके होते तो वो जिंदा ना बचते। स्मिथ परिवार बाद में अन्य सैलानियों जो मिला, अपने परिवार जो खो चुके थे, टिल्ली ने उसको भूगोल के पाठ के बारे में बताया, धन्यवाद दिया, और उन्होंने चेतावनी मिल गई थी कि टिल्ली इंग्लैंड में अपने स्कूल में वापस गई और सहपाठियों ने उसकी भयानक कहानी को सुनाया। तो
जो लड़की थी उसने पहले ही सबको आगाह कर दिया था, क्योंकि उसने अपनी भूगोल की क्लास में ये सब पढ़ा था कि सुनामी जब आती है तो क्या क्या होता है। वो उन सबको लेकर जो होटल था उनका, होटल के 3rd फ्लोर पर चली गई, और जब नीचे सुनामी आई, पूरा पानी पानी हो गया, तो वो जो होटल था वो उसमें सरवाइव करने में कामयाब रहा, और जो 3rd फ्लोर था वहाँ पर जो भी लोग थे वो बच गए। अगर वो नीचे होते तो सारे के सारे बह जाते। ओके, लेट्स स्टार्ट द पार्ट 3rd। ये एक आपको एक चित्र दिया गया हुआ है, इसमें एक पिक्चर दी गई है जिसमें एक लड़का बैठा है, उसके हाथ में कुत्ता है, और पीछे जो भी झोपड़ियाँ हैं वो सारी की सारी बर्बाद हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं। तो ये जो चित्र है ये बता रहा है कि किस तरीके से जो भी चीज़ बाद में तबाह हो जाती है उसके बाद क्या हाल होता है। विशाल जो लहरें आती हैं समुद्र की, उसमें समुद्र तटों के धमाके के साथ टकराने से ऐसा लगता है कि जैसे जंगली और जानवरों को पता लग गया था कि क्या होने वाला है। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि जो जानवर होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, और वो सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे, और जितने भी हाथी थे वो चिंगाड़ने लगे, ऊंचे स्थानों की ओर जाने लगे। कुत्तों ने घरों से निकलने से मना कर दिया। राजहंस जो पक्षी थे वो अपने अपने स्थानों पर चले गए। चिड़ियाघर के जो भी जानवर थे वो अपने अपने जगह पे चले गए, और उनको अगर बाहर निकाल जा रहा था फुसला के तो भी वो बाहर नहीं आ रहे थे। बहुत से लोगों का मानना है कि जानवरों में छोटी इंद्रिय होती है जिससे उन्हें पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पशुओं की सुनने की तीव्र शक्ति पृथ्वी के जो कंपन को सुनने और महसूस करने की सहायता करती है, और मनुष्य को घटित होने वाली सारी घटनाओं का पता चलने से पहले ही जानवरों को खतरे का एहसास हो जाता है। अब हम पूरा यकीन नहीं कर सकते कि जानवरों में छठी इंद्री होती है या नहीं, लेकिन वह एक सच्चाई है कि विशाल लहरें जो हिंद महासागर में उठी थी दर्जनों भर देशों में 1.5 लाख से अधिक लोगों को मार दिया था, लेकिन पशुओं की अधिक संख्या में मरने की जानकारी नहीं थी। मतलब कि जो पशु होते हैं उनको पहले ही पता चल जाता है, उनमें 6th सेंस होती है, उससे उनको पता लग जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, भूकंप आने वाला है। उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, जिससे उनको भूकंप के झटके पहले से महसूस होने शुरू हो जाते हैं। तो वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं जगह ले लेते हैं मनुष्य से पहले ही, और इसीलिए जब ये सब हुआ तो इंसानों की मरने की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी, और जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी। तो इसके 3 पार्ट थे। ये तीनों पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन की गई है अलग अलग स्टोरी सुनामी के बारे में, कि सुनामी के कुछ जो सुनामी ने बहुत सारी चीज़ों को तो तबाह कर दिया था, और कुछ लोग सरवाइव कर पाए, कुछ लोग उसमें बह गए, कुछ लोग मर गए, कुछ जानवर बच गए, जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी वो सब तबाह हो गई। टिल्ली ने किस तरीके से सबकी हेल्प करी, उसने बचाया, उसको पहले से आगाह कर दिया। तो आई होप चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास।